जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 320वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में न लिखी होकर आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस संसार को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रियाश, जय कथा निरंतर सुनिहि मानी विश्वास। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि गोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो सो जय सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म ध्वज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में वह होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। दोहा। सो कुल धन्य उमा सोनु, जगत पूज्य सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि, नर उपज विनीत। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। हे उमा सुनो, उस कुल वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी।
तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह ने कही है सटे ही हट सील ही, जो मने लाई ने सुने हरि लील ही। कही है ने लोभी ही क्रोध ही कामी ही, जो ने भजई सहचराचर स्वामी ही। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सट धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही ही ने सुनाई ही कब हूँ, सुरपति सरस होई नृप जब हूँ। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्हें के संत सत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरपद प्रीति नीति हृदय, द्विज सेवक अधिकारी ते। ता कहें यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति प्रायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चै, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोये कथा, करौ सिरवन पुटपान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर लेते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आज की हमारा कथा 320वां दिन है। इसके पश्चात एक दिन की कथा और बाकी रहेगी। आज हमने दोहों का पाठ किया है, क्योंकि अभी हमारी कल अंतिम पाठ है, तो इसीलिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। सभी गुरुजनों की जय। सभी देव देवताओं की जय।